जय माता राम। हम आज समझते हैं फलित ज्योतिष में उच्च और नीच ग्रह के बारे में। हर किसी व्यक्ति की जैसे कभी अच्छी अवस्था आती है तो कभी उसका बुरा समय भी आता है, कभी वह बहुत सुख में होता है तो कभी दुख में होता है। इसी तरह ग्रहों में भी होता है, कभी किसी ग्रह की बहुत उच्च अवस्था आती है जिसमें वो बड़े अच्छे फल देता है, और तो कभी उसकी नीच की अवस्था भी आती है जिसमें वह उतने अच्छे फल नहीं दे पाता है, या कभी कभी विभिन्न कुंडलियों में बहुत ख़राब फल भी दे सकता है। तो अगर भचक्र हमारा 360 डिग्री का होता है तो हम जानते हैं कि हर राशि 30 डिग्री की होगी। मान लीजिए अगर कोई ग्रह मेष राशि में उच्च का होगा तो उसके ठीक विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री दूसरे साइड में वह नीच का होगा। अगर एक राशि 30 डिग्री की है तो वह 6 राशियों बाद, क्योंकि 30 × 6 = 180 होता है, तो 6 राशियों बाद वह नीच का होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं पहले ग्रह सूर्य ग्रह की, सूर्य होता है मेष राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होता है, तो उसके ठीक 6 राशि आगे तुला में 10 डिग्री तक नीच का होता है। इसी तरह चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है तो उसके ठीक 6 राशि आगे वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच का होता है। इसी तरह चंद्रमा के बाद हम मंगल की अगर बात करते हैं तो मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च का होता है, लेकिन फिर कन्या मकर के बाद ये 6 राशि आगे अगर हम जाएंगे तो यह कर्क राशि में 28 डिग्री तक यह नीच का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बुध की बात करेंगे तो बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। इसका बुध का परम उच्चांश 15 डिग्री होता है और परम नीचांश भी 15 डिग्री होता है। इसी तरह गुरु हमारा कर्क राशि में उच्च का होता है। गुरु हमारी चौथी राशि है और ये परम 5 डिग्री तक उच्च का होता है। इसी तरह यह 6 राशि आगे मकर राशि में परम नीच का होता है 5 डिग्री तक। शुक्र ग्रह होता है 12वीं राशि मीन राशि में 27 डिग्री तक परम उच्च का होता है, और इसके ठीक 6 राशि आगे कन्या राशि में 27 डिग्री तक ही यह नीच का होता है। अब हम बात करते हैं अगर शनि ग्रह की, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल जाने वाले ग्रह हैं, तो यह 7वीं राशि तुला राशि में उच्च के होते हैं 20 डिग्री तक, और परम नीच के होते हैं पहली राशि मेष राशि में 20 डिग्री तक। अब बात आती है राहु और केतु की। तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य इन्हें छाया ग्रह मानते हैं। मूल 9 ग्रहों में इनका स्थान, मूल 7 ग्रहों में इनका स्थान नहीं है, इसलिए इनके लिए किसी ग्रह का परम उच्च या परम नीच नहीं मानते हैं। किंतु आज इनके परम उच्च और परम नीच का प्रभाव निश्चयपूर्वक ज्योतिष में पड़ता है। तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने इन दोनों ग्रहों के परम उच्चांश और परम नीचांश बताए हैं। राहु वैसे भी कलयुग का राजा होता है, तो राहु का परम उच्च और परम नीच राशियां जो हैं वो निश्चयपूर्वक वह जातक की कुंडली में प्रभाव डालती हैं, इसलिए हमें भी इनके उच्च और नीच को लेकर के चलना चाहिए। राहु का अगर हम उच्च की बात करें तो ज़्यादातर ज्योतिषी इस बात पर सहमत होते हैं कि राहु का जो उच्च है वो वृष राशि है और जो नीच स्थान है वह वृश्चिक राशि होता है। केतु का ठीक इसके विपरीत होता है। केतु क्योंकि राहु के ठीक 180 डिग्री विपरीत दिशा में होता है, हमेशा पूरी कुंडली में राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री के एक्सिस पर होते हैं, इसलिए केतु का जो उच्च और नीच होगा वह राहु के विपरीत होता है। यानी कि राहु का अगर हम परम उच्च वृष राशि मानते हैं तो केतु की जो परम उच्च राशि है वह वृश्चिक राशि होगी, और जो नीच की राशि मानते हैं वह हमारी वृष राशि होगी। आगे की बात फिर किसी दिन करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ, जय माता राम। आदेश।